Assalamu alaikum, hello everyone, and welcome to Let's Talk Cricket. I'm your host Ahtisham. Uh, it's been a while मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में इसमें वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वीडियो बना के लगा रहेगा कि ओ ये बाबर आजम का ये हो गया, रिजवान का ये हो गया, ये हिट्स आए। मैं फॉर द लव ऑफ द क्रिकेट बनाता हूँ और टू बी ऑनेस्ट आज सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई है, इट्स मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी माय लास्ट वीडियो फॉर अ व्हाइल अगेन, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे एज पे आके वेल खड़ा नहीं, अब तो हम गिर भी चुके हैं उससे, तो कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है। राइट, इंटरेस्टिंग होगा भी तो इट्स लाइक अ बैंडेज जो एक जख्म पे बच्चे को नहीं लगाते। थोड़े अरसे के बाद वो चोट जो है हील हो जाती है, लेकिन वो छोटे कट्स के लिए होता है वो बैंडेज। बड़ी चीजों के लिए जो होता है आपको या तो सिस्टम कैंसर को फिक्स करने के लिए आपको कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, आप उसको बस बैंडेज लगा के फिक्स नहीं कर सकते। और जो जिस तरह का क्रिकेट बन चुका है पाकिस्तान में, इट इज नथिंग बट कैंसर। और ये आज एविडेंट इस चैंपियंस ट्रॉफी में से हो गया कि हमने वही किया जो हम पाकिस्तानी हमेशा करते आए हैं, कि अपनी शोशा दिखाने के लिए हमने अपने स्टेडियम्स अपग्रेड कर दिए, हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन हमने जो चीजें फिक्स करनी चाहिए थी जिससे व्यूअरशिप और जिससे एक्सपीरियंस बेटर होता है हमारे फैंस का, उसको छोड़ दिया। दुनिया में हमारी वाह वाह करवाने के लिए चीजें उन पे बैंडेज लगा दिया, उनको बेटर मेकअप कर दिया rather than actually fixing the issue। जैसे कि आप ले लो कि कराची के स्टेडियम तक पहुंचने के लिए अभी भी लोगों को इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं है, तो वो गेम ही नहीं देखने आते। ये चीजें नोटिस होती हैं, ये माइकल वॉन ने ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने किया जो वहां पे कमेंटरी कर रहे थे, वो क्वेश्चन कर रहे थे कि यार यहाँ पे फैंस क्यों नहीं आ रहे। दूसरी बात ये, इंडिया को खिलाने के लिए माना कि बिग पावर हाउस है, आप दुबई में गेम करवा रहे हो, ये या तो फिर उनको दूसरे ग्रुप में डाल दो ना यार। पाकिस्तान की गेम जो आपने स्टेडियम बनाया, गजाफी का स्टेडियम जो टॉप ग्रेड बनाया, उसमें आपकी अपनी टीम का कोई मैच नहीं है, क्योंकि आपने माँ की आंख अग्री कर दिया हुआ कि इंडिया खेलेगा तो दुबई में खेल लेगा और हम लोग वहां पे जाके खेल लेंगे। जो फैन बेस है उनको अपनी टीम को घर में देखने को ही नहीं मिला, जो डेस्परेट थे। राइट। तो ये बहुत कुछ होता है, और ये तो मैं अभी आई गेट इनटू डिटेल्स के यार, बैड माउथिंग नहीं करूंगा क्योंकि बैड माउथ करने को कुछ बचा नहीं है। आज पाकिस्तान पहले न्यूजीलैंड से पेला गया, आज इंडिया से पेला गया, और ऑनेस्टली ये सब कुछ पता था कि होगा, क्योंकि हम लोग जिस ट्रिजेक्टरी पे जा रहे हैं कब से, ये सिर्फ पिछले 4-5 साल से नहीं हो रहा, ये ऑलमोस्ट 8-10 साल तो हो ही गए हैं। और इसकी वजह से मेरे जैसे जो फैंस हैं वो मैच देखेंगे, लेकिन हमारी वो बिलीफ निकल चुकी है कि ये टीम जीतेगी या कुछ अचीव करेगी। और इट ऑल्सो हैज टू डू विद व्हाट्स कॉल्ड ओवर स्टिमुलेशन या रिपेटिटिव एक्सपोजर। रिपेटिटिव एक्सपोजर का मतलब कि वही वही चीज हमें दोबारा देखने को मिल रही है और उससे कोई नई चीज नजर नहीं आ रही, तो उसकी वजह से यू गेट बोर्ड। दैट्स जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। और आज एवरीबडी इज इमोशनल, न्यूजीलैंड के लॉस के बाद भी इमोशनल थे, लेकिन वो ये समझ नहीं आ रही कि इमोशनल किस बात पे हो रहे हो जब आपको पता है कि ये कैंसर हमारे कब से सिस्टम में बैठा हुआ है। और व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी इज कि यार हम लोग जो हैं वो ये सारे मेजर हमारे प्लेयर्स और ये सारे के सारे चैनल्स पे बैठते हैं, जैसे कि आप ले लो शुएब अख्तर साहब को ले लो, वसीम साहब को ले लो, वकार यूनिस को ले लो, शुएब मलिक को ले लो, मोहम्मद हफीज को ले लो। ये जब भी बैठते हैं ये कहते हैं कि इनके पास इंफॉर्मेशन है जिससे बहुत कुछ खुल सकता है, बट और ऑल्सो कह रहे होते हैं कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए ताकि ग्रोथ हो, ये वो। लेकिन जब इनके पास वो अपॉर्चुनिटी आती है कि लोगों को एक्सपोज किया जाए, ये अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए वो चीजें नहीं करते। अगर आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे लोगों को पता चलेगा कि खुशदिल शाह क्यों सिलेक्ट हुआ, फहीम अशरफ क्यों सिलेक्ट हुआ, उस्मान खान क्यों सिलेक्ट हुआ, ये सारे प्लेयर्स क्यों सिलेक्ट हुए जबकि ये पिछले प्लान में नहीं थे। राइट। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि एक तरफ हम लोग गाइडेंस देते हैं कि यार हमारा सेल्फ
ये चीजें फिक्स होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं। और ये सारे लेजेंड्स जो हमारे हैं, दे आर ऑल गिल्टी ऑफ दिस, क्योंकि उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट पहले आते हैं। और जहां तक रही वसीम भाई और शुएब अख्तर साहब को तो आप इस बात में से निकाल दो ना, बट वकार यूनिस सिस्टम में आए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। कामरान अकमल आए थे, मोहम्मद आमिर आया था, एज अ प्लेयर आया था। शुएब मलिक इज करंटली अ मेंटोर। वकार यूनिस तो बहुत सारे डिफरेंट रोल्स में रहे हैं। मोहम्मद हफीज रहे हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया? और बात ये आती है कि जब ये निकलते हैं तो फिर ये कहते हैं कि सिस्टम ने हमें करने नहीं दिया, और एट द सेम टाइम ये कह रहे होते हैं कि किसी में इतनी दलेरी होनी चाहिए कि वो सिस्टम को फिक्स कर दे। तो आप में वो दलेरी क्यों नहीं थी? अभी भी आप चैनल पे बैठ के अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें डिस्क्लोज नहीं करते हो पॉपुलेशन को। इस बात पे आए, somebody like अहमद शहजाद, माना कि यार वो बंदा कभी कभार ओवर द टॉप चला जाता है, ये वो चला जाता है, लेकिन उसने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को साइड में रख के उसने सारी चीजें बोलना शुरू की। कई सही होंगी, कई गलत होंगी, जो भी है, लेकिन वो ही हैजंट हेल्ड बैक। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट उसने तो आप में से ज्यादा दिलेरी दिखाई। आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है, आप लोग कहते हो दिलेरी दिखाओ, लेकिन जब खुद सिस्टम में आते हो तब वो दिलेरी नहीं दिखाते। जब सिस्टम से बाहर निकल जाते हो इंफॉर्मेशन होते बावजूद आप यही चीजें एक्सपोज नहीं करते हो, तो आपकी बात मानने क्यों मानी जाए? राइट? और फिर जब आप डिस्कस करते हो डोमेस्टिक फिक्स कर दो, हमारे लोग जो कहते हैं यार डोमेस्टिक फिक्स कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एन एक्चुअल प्लान किसने अभी तक प्रेजेंट किया है? किसने अभी तक एक एक्चुअल प्लान, लाइक रिटन प्लान, स्टेप्स, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ किसने प्रेजेंट किया? अगर आपको इतनी सारी नॉलेज है, इतनी सारी नॉलेज है, तो प्लान प्रेजेंट करो ना, लोगों के सामने रखो। और फिर लोगों को अपनी आवाज से ये ये पीसीबी, ये प्राइम मिनिस्टर, इन सबके सामने तक जाने दो। लोगों की आवाज सबसे बुलंद होती है। लेकिन आप लोग लोगों को आधी इंफॉर्मेशन दे के एक तरफ अपने सेल्फ इंटरेस्ट रखते हो, दूसरी तरफ लोगों की आइज में अच्छा रहते हो। हम जैसे नॉर्मल इंसान, अगर हमसे कोई पूछे ना, जैसे कि मैं हूं, मेरे पास एक्चुअली एक फुल फ्लेज प्लान पड़ा है, जिससे मैं इतना दीवाना हूं कि मैं पीसीबी फिक्स करने का एक फुल फ्लेज प्लान रखा हुआ है मैंने। और वो मैं अभी थोड़ा बहुत एक टेल भी करूंगा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूं। ये फुल फ्लेज प्लान है जिससे मैं चीजें फिक्स कराना चाहता हूँ। लेकिन अगेन, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा? मेरी पॉलिटिक्स में कोई लेन देन नहीं है। मैं यहाँ कनाडा में से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी जो है पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार करता आया हूँ। लेकिन उस मुल्क की वजह से मेरे माँ बाप यहाँ पे आए, और मैं यहाँ पे भी इतना दवाना रहा हूँ कि मैं यहाँ पे भी क्रिकेट पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता रहा हूँ। राइट? मेरे रगों में इन सेंस की क्रिकेट है, मैंने कभी चेंज नहीं किया। यहाँ पे मैं बास्केटबॉल खेल सकता था, बेसबॉल खेल सकता था, गोरा बच्चा, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पे क्रिकेट खेला जिसकी जब मैं खेलता था 15-20 साल पहले, जब मैंने यहाँ पे खेलना शुरू किया, कोई स्कोप नहीं थी, और अभी भी कनाडा में तो कोई है नहीं। तो हमारा तो इश्क पाकिस्तान स्पोर्ट है, तो हम लोग तो उसके बारे में ही सोचेंगे ना। और यहाँ पे ऐसे बहुत दीवाने बैठे हैं जैसे पाकिस्तान में बैठे हैं, यार भाइयों, हम बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों में वो पॉलिटिकल पावर या वो पैसा या वो नहीं है हमें कि हम कोई एक्चुअल चेंज ला सकते हैं, एक्सेप्ट कि शायद ये चेंज हम यूट्यूब पे डाल दें तो हमारे लोग जाग जाएं, या कोई हमारी बात सुन के शायद वो चीज पिकअप करके अपना बेशक क्रेडिट ले ले कि यार ये मेरी बात है, बट एटलीस्ट इंप्लीमेंट कर दे कि हमारी टीम अच्छी हो जाए। ऐसा प्लान अभी तक किसी ने नहीं प्रेजेंट किया। वो जनरल स्टेट में कि डोमेस्टिक में फिक्स करो, फिजियो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। राइट? तो नंबर वन, मैं आपको ये बताता हूं कि यहां से हम लोग कहीं सीरीज जीत जाएं, ये कर लें, वो कर लें, जब तक इस कैंसर की कीमोथेरेपी विद अ लेजिटिमेट प्लान नहीं बनता, तब तक कुछ नहीं होगा। और लेजिटिमेट प्लान बनने के लिए सबसे नंबर वन स्टेप ये है कि जो पीसीबी रन कर रहा है,
किसी भी गवर्नमेंट अदारे में जैसे कनाडा में एग्जांपल ले लो, मेजर गवर्नमेंट अदारा जो होता है उसके लिए मिनिस्टर जो भी है हैज टू बी अ गवर्नमेंटली, आई मीन अ पब्लिकली अपॉइंटेड पर्सन, राइट? तो आप पीसीबी को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो इलेक्शन होल्ड कर लो। अब आप गवर्नमेंट जब चूज करते हो तो उनकी मैंडेट देखते हो, आप देखते हो कि वो आपको क्या क्या प्रोमिस कर रहे हैं, उनका प्लान क्या 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 है। बट फॉर पीसीबी इट सीम्स लाइक जो भी गद्दी नशीन है वो आके बैठ जाता है, जो जिसका यू नो पावर है वो आके बैठ जाता है, या जो रिचेस्ट है या जो बिजनेसमैन है जो भी आके बैठ जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि उनसे क्या आपने प्लान लिया? क्या आपने उन देखा कि उनके विजन क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, वो क्रिकेट कहाँ लेके जा रहे हैं? आप ला के बैठा देते हो ये 70 साल के बुढ़े, 60 साल के बुढ़े, जिन्होंने 1950 का क्रिकेट देखा हुआ है, जिन्होंने अभी जिंदगी में या तो फिर क्रिकेट खेला ही नहीं, पावे टेप बॉल होवे, उनको ये पता ही नहीं है कि ग्रास रूट्स पे क्रिकेट ने कैसे डेवलपमेंट की है। तो नंबर वन तो ये है कि लोगों को डिसाइड करने दो बेस्ड ऑन द मैंडेट कि कौन पीसीबी रन करना चाहिए, नॉट बाय द प्राइम मिनिस्टर जस्ट अपॉइंटिंग अ रैंडम इडियट या बोर्ड मेंबर जो बैठे हुए हैं दे जस्ट गेट टू डिसाइड। नो, पब्लिक को डिसाइड करने दो ताकि पब्लिक सेटिस्फाइड रहे कि यार चलो हमने चॉइस की, या तो हमारी ये चॉइस गलत थी या ये बंदा सही निकला। और उसके प्लान के हिसाब से हम लोग भी अन्यवाद जो है ना, जैसे कि यार पीपल पार्टी मेरा प्योर वोट करता था तो हम उसी को वोट देंगे, या ये नून लीग को हम देंगे, नहीं। लोगों की एक्चुअल प्लान्स देखो, उनके उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के टूल्स को देखो, फिर वो वोट करो। लेकिन ये नहीं होने वाला, राइट? हमारे मुल्क में तो यही पॉलिटिक्स है और यही इश्यूज हैं, तो इट्स नॉट गोना बी फिक्स्ड। चलो ठीक है, दफा करो। अब आ जाते हैं कि क्या करने की जरूरत है, राइट, जो हो सकता है। तो नंबर वन तो आपका सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको क्रिकेट को भी, क्योंकि इसमें इट इज आवर नेशनल स्पोर्ट इन द सेंस कि यार इस, यस हॉकी थी और इन वो जो भी है, लेकिन नेशनल स्पोर्ट तो हमारी क्रिकेट ही है इन द सेंस कि सबसे ज्यादा ये देखी जाती है, सबसे ज्यादा बिलीफ इसमें है, सबसे ज्यादा दीवाने लोग इसके हैं। तो इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे हम लोग अपनी फौजी आर्मी को ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, राइट? उसके तक पहुंचने के लिए आपको कितना रगड़ा खाना पड़ता है जिंदगी में, बहुत रगड़ा खाना पड़ता है, राइट? और फिर जब पहुंच जाते हो तो आप पाकिस्तान आर्मी में हो, तब आप ना इधर के हो ना उधर के हो, राइट? आप जाके इंडिया की यू नो आर्मी में महीना लगा के नहीं आ सकते हो, आप इंग्लैंड की आर्मी में जाके नहीं लगा के आ सकते हो, आप पाकिस्तान आर्मी में हो। दैट्स हाउ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुड बी, सेम वे, विच इज कि भाई आप जब क्रिकेट इंटरनेशनल टीम में सेलेक्ट हुए हो, आप सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स में खेलोगे, विच मीन्स कि पीएसएल हो रही है, ठीक है, पीएसएल में खेल सकते हो, उसके अलावा आप डोमेस्टिक ही खेलोगे, आप बाहर जाके नहीं खेल सकते हो। अगर जो जो कहता है कि यार मुझे बाहर जाएगा, मुझे और पैसा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो इसका मतलब है वो आपकी टीम से उतना प्यार नहीं करते, राइट? फौजी जितनी भी उनको सैलरी मिलती है वो उसमें जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाते हैं, अपने आप को गोली तक लगवाने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको मुल्क से प्यार है। जो बंदा आपके पास आके कहे ना कि यार मुझे जाके बीबीएल खेलनी है, या मेरे को जाके वो खेलनी है, क्या कहते हैं, 100 खेलनी है, ये करना है वो करना है, दे डोंट लव योर टीम, यू आर जस्ट, आप उनके लिए एक जरिया हो कि वो पैसे कमा सके। तो नंबर वन तो निप दिस क्रैप इन द बट। क्योंकि क्या होता है, आपके प्लेयर जाते हैं इंटरनेशनल खेलते हैं, डोमेस्टिक में जैसे ही आते हैं उनका वो खत्म हो जाता है, या तो वो इंजर हुए हुए होते हैं, थके हुए होते हैं, या वो अवेलेबल ही नहीं होते क्योंकि वो दूसरी लीग खेल रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, नखरे नखरे नखरे। ठीक है, सब ये आपका हो गया नंबर वन टू रिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स, जहां से आपको पता चलेगा कि किसको कितना प्यार है टीम से, और जिनको पाकिस्तान क्रिकेट से प्यार होगा ना वो नहीं जाएंगे,
वो नहीं जाएंगे। और ये एक बात मेरी आई वुड रिस्पेक्ट कि उमर अकमल में आती है। मुझे नहीं पता उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले थे कि नहीं मिले थे, लेकिन उस बंदे ने पाकिस्तान में आने के लिए वो डोमेस्टिक ही खेलता रहा, और ही शोड हिज लव, राइट। तो ऐसे बंदे ढूंढने चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि आपको एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी इन द सेंस कि कट डाउन द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से मेरा मतलब यह है कि हर चीज के लिए आपको एक बंदे की जरूरत नहीं है, आपको बंदों की जरूरत है जो मैन डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन लेवल तक करते हैं। आई हर्ड ये कि मेरे को पता चला 500 600 लोग काम कर रहे हैं पीसीबी के लिए एंड ऑल दैट स्टफ। ओ भाई क्यों, क्यों? आपको पीसीबी के लिए इतने लोग नहीं चाहिए, आपको एक पिरामिड क्रिएट करना है, राइट। जहां पे टॉप पे जो भी चेयरमैन है उसका दो हेड है, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गया, एक हो गया ऑपरेशनल हेड हो गया जो क्रिकेट ऑपरेशंस का हेड है, ठीक है। उसके बीच में 10 12 नहीं लेके आओ, फिर उससे डाउन करो, फिर उससे डाउन करो। लेकिन डाउन करते करते इतने लोग नहीं कर रहा हो कि उसमें मैसेज कंफ्यूजिंग हो जाए। टीम्स लिमिटेड रखनी पड़ेंगी आपको। मोर देन 3 people इन अ टीम फॉर समथिंग of a specific task is not necessary, right? और वहां से फिर आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी सेम वे में करो, राइट। ईच बिग सिटी में आप अपनी सेट करो, टॉप 9, 3 लेवल सेट करो, अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23, जहां पे आपके सिर्फ यंगस्टर्स खेल रहे हैं, कोई बुढ़ा नहीं आ रहा। उनके लिए लोकल सेम स्ट्रक्चर बनाओ, टॉप सिटीज के लिए। और वो सिटीज में ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ वो सिटी के लड़के आएंगे, इर्द गिर्द से जो मेजर परफॉर्मर जो क्लब में खेल रहे हैं या इधर उधर से खेल रहे हैं या डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो फिर एक्सेप्ट होंगे, उसमें स्काउट्स होंगे, उसमें फिर आप इंसेंटिव्स डालो, राइट। इस तरह आप ब्यूरोक्रेसी कम करो। आप जब ब्यूरोक्रेसी कम करोगे तब आपके एक तो कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाएगा, और दूसरा ये है कि आपका प्लान सिंपल रहेगा। आपको पता है कि हर लेवल से आपको सेम इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि हर लेवल पे आपने एक सेम तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया है। और हर चीज को पीसीबी को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। पीसीबी नीड्स टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल इनटू लोकल अंडर 13। वो आपको अंडर 13 भेजेगी, अंडर 15 को, अंडर 15 इंफॉर्मेशन भेजेगी अंडर 17 को, अंडर 17 इंफॉर्मेशन भेजेगी अंडर 19 को, और इस तरह प्लेयर मूव अप करेंगे, राइट। और जब वो अंडर 19, अंडर 23 या अंडर 19 और अंडर 23 के लेवल पे आ गए, देन वो आपको फिर लिस्ट ए और इंटरनेशनल क्रिकेट पे आपको आपके जो पीसीबी के स्काउट्स होंगे उन डोमेस्टिक से कंसल्ट करके फिर वो बच्चा आएगा जब वो सब प्रॉपरली बन के आएगा, राइट। और सेम थिंग जो आप इंटरनेशनल लेवल पे ऑफर कर रहे हो, वही सेम चीज आप डोमेस्टिक लेवल पे ऑफर करो। आई डोंट बिलीव कि पीसीबी के पास पैसा नहीं है, पीसीबी के पास बहुत पैसा है। आई विल गेट टू विच इज द थर्ड बिगेस्ट स्टेप जो पीसीबी को करना चाहिए। बट ये सारी चीजें अगर आप करोगे, उसके हिसाब से आपकी कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स आएंगी। अब अगर आप एक एक चीज को ले लो, अगर आप कह लो कि यार केक बना रहे हो, मशीन मशीन केक अच्छे क्यों बना देगी? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली सेम चीज बना रही है, क्योंकि उसके अंदर एक एल्गोरिदम है जो चेंज नहीं हो रहा, जिसपे डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। लेकिन अगर आप ह्यूमंस को दोगे, कह लो कि एक पाकिस्तानी है, एक इंडियन है, एक ऑस्ट्रेलियन है, एक वो अपने डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल से डिफरेंट प्रोडक्ट बना के देंगी। नाउ समटाइम्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अच्छा होता है, जैसे कि ह्यूमन ये क्रिकेट में आप कह सकते हो। लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि यार एक सिंध के बंदे को पंजाब का बंदा नहीं पसंद, या बलूचिस्तान के बंदे को ये बंदा नहीं पसंद, ये इट विल नेवर वर्क। अगर उनको आप सेम मैसेज दोगे, सेम स्ट्रक्चर बनाओगे, उनको सेम गोल्स दोगे, और उनकी इनकम और एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट अपॉन इट, तो फिर कौन सा बंदा सही तरीके से जॉब नहीं करेगा, राइट। और यहाँ पे नंबर 3 में मेरा यही आता है कि यार सबसे बड़ी चीज ये है कि मैसेज मैसेज क्लियर भेज दो।
राइट। अब जैसे कि आप कॉपी कैट लीग कहते हैं लोग, एक अच्छी टीम अगर कुछ अच्छा कर रही होती है तो दूसरी टीम उसको कॉपी करती है, उसको बेटर करने की कोशिश करती है, और यही ऑप्शंस आपके पास हैं। इट वाज क्लियर कि पाकिस्तान की इस वक्त शॉर्ट कमिंग्स क्या है। आपके पास जेन्युइन ओपनर्स नहीं है जो पावर प्ले में हाई एंड रन रेट पे रखे। राइट। ये मैसेज आपको फ्रॉम पिरामिड डाउन भेज देना चाहिए कि सबको ये प्लेयर्स बनाने हैं जो इन द पावर प्ले 150 या 120 के स्ट्राइक रेट से ओडीआई में खेले हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से एटलीस्ट T20 में खेलें, और फिर उसके बाद 3-4 नंबर पे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, 5-6 पे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, 8-9-10-11 पे ये रिक्वायरमेंट्स हैं। आप ये रिक्वायरमेंट्स भेजोगे, उसके लिए लोगों को अपॉइंट करोगे, और उसके हिसाब से उनको गोल्स दोगे कि ये अगर तुमने अचीव किया तो तुम्हें ये इंसेंटिव मिलेगा, ये तुम्हें मिलेगा, तो ऑफ कोर्स कौन अपनी जॉब अच्छी तरीके से नहीं करना चाहेगा। और जो झूठ बोलेगा उसको यूं निकालो। राइट। अब कह लो कि लाहौर से आपको सिर्फ खस्सी प्लेयर आ रहे हैं फॉर सम रीजन, उसका आपने स्टैट्स उठा के देखे, ये वो सब कुछ फेक लग रहा है क्योंकि उनका टैलेंट लेवल उस पर नहीं है। उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठा के उनको निकालो अगर वो झूठ बोल रहे हैं। राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट कंसिस्टेंसी रखो, हर किसी की एक्सपेक्टेशन सेम रखो, हर लेवल पे सेम रखो। आप क्रिकेट खेल रहे हो, येट आपकी मेंटालिटी आपको नहीं पता। टेस्ट में आपने स्पिन ट्रैक्स बनाने हैं, फिर जब आप ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी में गए तब आप पेसर खिला रहे हो। आप मिडल ओवर्स में समझ नहीं आती कि स्ट्राइक रोटेशन क्या है, ये वो क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। नीचे से जो ऊपर प्लेयर आता है उसको डिफरेंट उसका रन अप चेंज करवा देते हो, उसको बोलते हो कि तूने इस तरह खेलना है, उसने ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसकी गेम आप तब चेंज कराते हो जब उसके सारे मसल्स बन चुके हैं, उसकी सारे स्किल लेवल बन चुका है। ये तो आपको अंडर 13 से शुरू करना पड़ता है। एज अ बॉलर उसको बताना है कि भाई सबसे बड़ी चीज है कि तुझे अपनी टांगे और अपनी बैक की केयर करनी है। वो कैसे करनी है, उसके लिए आप टीम हायर करो एट द डोमेस्टिक लेवल्स, जिसमें फिजियो हो, जिसमें बायोमैकेनिक इंजीनियर हो, बायोमैकेनिक इंजीनियर बोल रहा हूँ, बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट हो, जिसमें आपको फिजियो स्पेशलिस्ट, वो क्या कहते हैं, डाइटिशियंस हो, और टीम बनाओ। जनरल फिजिशियन नो, दैट्स स्टूपिड। जिनको ये सारी चीजों का पता है, फ्रॉम दैट पॉइंट उस बच्चे को ट्रेन करना शुरू करो, उसके वो मसल्स डेवलप करना शुरू करो कि इस बच्चे को इस रोल में हम फ्यूचर में देख रहे हैं। राइट, दैट्स हाउ यू सेट इट अप। जैसे कि अब आप कोई कॉरपोरेशन में जाते हो, अगर आपको लग रहा है कि किसी में इस तरह का टैलेंट है, उसको आप ये ट्रेनिंग देते हो, उसको ये कंप्यूटर सिखाते हो, उसको एल्गोरिदम सिखाते हो, उसको फिर आप कोडिंग सिखाते हो, फिर उसको आप साइबर सिक्योरिटी, यू बिल्ड दम अप। उसको वो बारी 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 वो स्किल्स देते रहते हो कि वो जब टॉप जिस रोल में आप उसको देख रहे हो वहां पे पहुंचे, वहां पे वो रेडी प्रोडक्ट हो। अगर उसको कोई छोटी मोटी चीज टीच करनी है या एक्सपीरियंस देना है, वो आप करो, ना कि उसकी कंप्लीटली सब कुछ चेंज कर दो। अनवर अली इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। क्या स्विंग थी उस बंदे की यार। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आया, उसका सारा रन अप चेंज करवाया, पता चला उसको इंजरीज होंगी, ये होंगी, वो होंगी, फिर उसको बदला। और भाई क्यों आप जैसी पहली इंजरी होती है उसका सब कुछ बदलने की कोशिश करते हो। लेट द स्पेशलिस्ट टेल यू व्हाट नीड्स टू बी फिक्स्ड। राइट, स्पेशलिस्ट भी माशाल्लाह रखे हुए, बट आई वोंट गेट इनटू दैट। बट ये आपकी सेकंड स्ट्रेटजी है। अभी तक मुझे किसी से ऐसा प्लान नहीं, रैंडम बातें आई हैं, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, बट दिस इज एन एक्चुअल प्लान। फिर बात आती है कि कैसे ये कैसे, इससे हर कोई अपनी जॉब सही तरीके से कैसे करे, मेंटालिटीज कैसे सबको कम्युनिकेशन हो। तो भाई सबको कैसे कम्युनिकेशन नहीं होगी जब सबको एक स्पेसिफिक गोल दिया जाएगा, उनको परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए जाएंगे जिसपे उनकी जॉब, जिसपे उनकी सैलरी डिपेंडेंट होगी, और अगर अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने साथ में एक कमीशन रखा हो या इन्वेस्टिगेशन वाला रखा हो तो वो डर भी रहेगा। और सबको फ्रॉम डोमेस्टिक ऑल द वे टू
गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल टीम, एंड देन इवन इन द इंटरनेशनल टीम उन सबको पता है कि भाई नीचे से ऊपर आके जब ऊपर आ जाओगे ना, वहां पे तुम पैसे बनाओगे, बाहर कोई नहीं जाने देगा तुम्हें। अगर जाना है जाओ भाई, जहां पे इतने लोग क्रिकेट देखते हैं और खेलते हैं, अगर आपको बाबर आजम की रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकती या आपको रिजवान की रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकती, तो लानत है उस पे, वो पूरी यू नो इंडस्ट्री पे या कंट्री पे इन अ सेंस। देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि अगर आप 13 से लोग, जैसे इंडिया इस वक्त करना, इंडिया ने बेसिकली मशीन खोल दी है भाई, वो नीचे से ऊपर तक शुरू करते हैं, उनका कोई नहीं लेना देना। इसीलिए तो रिंकू जी, आई मीन रिंकू सिंह आ रहा है, कोहली के बाद गिल रेडी है, तिलक वर्मा रेडी है, ये रेडी है, उनका ऑस्ट्रेलिया देखो, पैट कमिंस गया तो ये आ गया, वो पॉन्टिंग गया तो स्मिथ आ गया। इट्स अ मशीन, हमारी मशीन ब्रोकन है। अब आते हैं कि कैसे डुएबल है, ये कॉस्ट ऑफ है। यार आप 50-50 लोग उन मेंटोर्स को दे रहे हो, सरफराज को दे रहे हो, शुएब मलिक को दे रहे हो, वकार यूनस को दे रहे हो, वो मेंटोर्स ने हमें क्या प्रोडक्ट दिया है चैंपियन ट्रॉफी में? कुछ भी नहीं दिया, राइट। और वो अब टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि यार ये तो टीम सिलेक्शन खराब है, ये है वो है। भाई आपने जब टैलेंट ही ऐसा बनाना शुरू किया हुआ है, आप टेक्निकली डोमेस्टिक लेवल पे हो, लेकिन आपके पास वो टैलेंट ही नहीं है जो आप दे सकते हो। अगर है तो बोलो, बताओ सबको कि मैंने तो ये बोला था। लेकिन कोई बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि अपनी नौकरी इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे आप इनको 50-50 लाख दे रहे हो, यही इंसेंटिव्स, यही पैसा अगर आप अपने डोमेस्टिक वालों को दो, मायने कि अंडर 19 कोच को दो, अंडर 15 कोच को दो, अंडर 13 कोच को दो, हर शहर में एक अदारा खड़ा कर दो। आपको क्या लगता है 50 लाख में एक लाहौर में अदारा नहीं खड़ा हो सकता, जिसमें फिजियो हो, जिसमें बायो मैकेनिक पर्सन हो, जिसमें डाइटिशियन हो, जिसमें हर लेवल पे सर्टन लोग हों? यार 50,000 की सैलरी में कोई ना कोई आके प्रॉपर जो सिखाता होगा, जिसने सारी जिंदगी फर्स्ट क्लास खेला होगा लेकिन उसका चांस नहीं आया, वो आके वो नौकरी करने को तैयार है। मैं गारंटी दे सकता हूँ पाकिस्तान में इधर बैठे हुए, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, मैं उनको आई हियर दम कि यार हम लोग इस लेवल पे खेले थे और अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम कोचिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान को किसी तरीके से इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो कॉस्ट तो आप लोग गलत जगह पे लगा रहे हो। आप अरबों का गजाफी स्टेडियम बना रहे हो, लेकिन आप उस वही अगर आप गजाफी स्टेडियम रहने देते, क्योंकि आपका तो इंडिया वहां पे तो खेलने ही नहीं आया। अब आपका फाइनल भी मोस्ट लाइकली दुबई में होना है, क्योंकि इंडिया तो मोस्ट लाइकली पहुंचने वाली है जैसे वो खेल रहे हैं। अगर नहीं भी पहुंची तो आपने रावलपिंडी को अपग्रेड किया, कराची को किया, भाई उसमें दोबारा तोड़ के नया बनाने का तो कोई तुक नहीं थी। आप आधे अपने पैसे बचा के वही अगर आप नीचे लगाते, तो आपकी बेटर रिजल्ट्स आते हैं, जिसमें आपकी टीम बेटर होती, जिसमें से आपको मोर स्पॉन्सरशिप्स आती, जिसमें से मोर आपको रेवेन्यू आता। अभी तो आपका जो रेवेन्यू है वो जा रहा है आपके हाथों से, क्योंकि आपकी फैन बेस ही नहीं देखना चाहती, टिकटें नहीं लेना चाहती, क्योंकि ग्राउंड खसी है, टीम खसी आ रही है, कोई फाइटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ डेड, लाइक वो रोड पे किसी यू नो किसी जानवर को कोई मार जाता है ना, और वो वहीं पे पड़ा रहता है। दैट्स व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। तो कॉस्ट एफिशिएंट भी सोचो। अगर आप लोगों को इंसेंटिव्स दोगे, अब कह लो कि अंडर 19 पेशावर से बहुत अच्छे लड़के आ रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे दो कि यार तुम लोग ये करो, बोनसेस दो, इंसेंटिव। सबसे बड़ा चीज दुनिया में क्या है? पैसा। इवन दो अल्लाह ताला होना चाहिए, बट आजकल की दुनिया में तो पैसा ही है ना। उससे और लोग ट्राई करेंगे, उससे और लोग बेटर परफॉर्म करेंगे। फिर जब आप फर्स्ट क्लास में आ रहे हो, उनको अच्छे पैसे दो, डोमेस्टिक में उनको अच्छे पैसे दो। फिर उसके बाद जब शाहीन्स में आए हैं, उनको अच्छे पैसे दो। फिर आपको उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे उनको भी अच्छे पैसे दो। इतना उनको प्रॉपर पैसा दो कि वो बाहर जाके खेलना ना चाहें, और हर कोई डिजायर करे कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। और जब वो पहुंच गए हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट, आप उनको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दो, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। बेसिक है यार, एनबीए में आप शुरू करते हो एज ए रूकी कॉन्ट्रैक्ट,
जिनको एनबीए का नहीं पता होगा, बास्केटबॉल यहाँ पे, उसमें आप शुरू करते हो $1 मिलियन की सैलरी से, राइट, पर ईयर। अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, सर्टेन अमाउंट ऑफ रीबाउंड्स, सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स करोगे, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन इट डिपेंड्स कि कहाँ पे, विनिंग कॉजेज में, राइट। अगर ये विनिंग कॉजेज में आता है कि कह लो कि फैसल अकरम को ले लो, फैसल अकरम अभी रुकी है, नया लड़का है, जो भी है, वो इंटरनेशनल टीम में आया है, उसकी सैलरी अभी 1 मिलियन है, ठीक है, 1 लाख लगा लो। उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टीम हारती रही, राइट, तो उसकी सैलरी बढ़ाने का आपको क्या फायदा है? इसीलिए सबकी सैलरीज शुड बी डिपेंडेड अपॉन विनिंग, राइट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बाबर ने सेंचुरी मारी, ग्रेट, लेकिन बाबर ने विनिंग में सेंचुरी मारी, राइट, उस पे उसको 25,000 या जो भी है दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर उसने सेंचुरी मारी, विनिंग नहीं हुई, बस द पॉइंट। अब कह लो कि टीम टोटल टीम जो है हैज वन, राइट, टोटल टीम ने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली, या एक सीरीज जीत ली, या एक गेम जीत ली। हर गेम की विन पे आप इंसेंटिव रखो, बोनसेस रखो, लेकिन प्लेयर्स की सैलरी सेम रखो, राइट। प्लेयर्स की सैलरी सेम रखो, इस तरह कभी भी डिवीजन नहीं आएगा टीम में। क्यों? क्योंकि सबको एक गोल होगा कि हमने एक तो वो ट्रॉफी जीतनी है, और जीत के साथ हमें ये बोनस आएगा, राइट। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखो। इस तरह आपकी टीम में कभी भी वो ब्रेक नहीं आएगा, यार ये मेरे से ज्यादा कमा रहा है, ये कैप्टन है, ये वो है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आपने कैटेगरीज रखी हुई है। ओनली कैटेगरी होता है कि रुकीज इतना कमाएंगे और जो सीनियर्स हैं वो इतना कमाएंगे, राइट। और ऑफ कोर्स ईयर्स ऑफ सर्विस के हिसाब से आप कर सकते हो, बट द पॉइंट इज क्यों करना? इस तरह डिवीजन होती है। आप एक अच्छा रेट डिसाइड करो, 10 लाख कर लो, 20 लाख कर लो पर प्लेयर, भावे खेले या ना खेले, राइट, भावे खेले या ना खेले। अगर वो 15 में सिलेक्ट हो गया है, एक तो बेस सैलरी रखो, ठीक है, अगर वो 15 में सिलेक्ट हो गया तो वो इतना कमा लेगा, राइट। अगर वो 15 से सिलेक्ट नहीं होया तो वो इतना कमा लेगा, ठीक है। अगर एक्चुअली सॉरी नहीं, नाउ आई थिंक ऑफ इट, 15 से सिलेक्ट होने का भी रहने दो, 25 का स्क्वाड बनाओ, सारों की सेम सैलरी रखो। जो 15 सेलेक्ट होंगे वो बोनस खरीद उनको मिल जाएगा अगर वो जीत गए, अगर नहीं जीते तो सारे सेम कमा रहे हैं। तो किसी में वो नहीं है, सब में ये ड्राइव है कि मैं वो 15 में सिलेक्ट हूँ, और जो 15 में सिलेक्ट होंगे उनमें ड्राइव है कि मैं 11 में सिलेक्ट हूँ, और जो 11 में होंगे उन सबका एक ही गोल होगा कि हम जीतें, और जीतेंगे तो फिर हम सारे 15 को या 25 जो भी बैठे हुए हैं सबको वो बोनस स्प्लिट होगा, सबको होगा। इस तरह कोई भी अनफेयर ट्रीटेड नहीं, किसी को बुरा नहीं फील होगा, कि कोई ग्रुप्स नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा। सिलेक्शन, कोच, कैप्टन और एक बंदे के लिए इनफ है, 3 से ज्यादा लोग नहीं चाहिए आपको हर डिपार्टमेंट में, लाइक आई सेड। अब अगर वो गलत जा रहे हैं यहाँ पे, फिर वो आता है कि चेयरमैन और डायरेक्टर या जो भी है रन कर रहा है, दे से नो, दिस इज व्हाट यू गोइंग टू डू। इतने बारे में किसी में बॉल्स ही नहीं है। तो ये तो मैं जनरली बस बात की है, जनरली भी नहीं, ये मैंने अपने प्लान में थोड़ी सी स्पेसिफिक्स आपको बताई हैं। अगर मेरे जैसे घर बैठा बंदा ये स्पेसिफिक्स डाल के एफिशिएंसी ला सकता है, कॉस्ट प्रोडक्टिविटी ला सकता है, बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट की तरफ ले जा सकता है, ये पूरा प्लान है, ये मोहसिन नकवी के पास क्यों नहीं है? ये हमारे बाकी बैठे एनालिस्ट के पास क्यों नहीं है? ये हमारे अपने टीम के पास क्यों नहीं है? उनको ये समझ नहीं आती कि हम लड़कों को कैसे मोटिवेट करें, राइट, लोगों को कैसे पाकिस्तान क्रिकेट से दोबारा प्यार करवाएं, इतना पैसा कहाँ पे जा रहा है, डोमेस्टिक कैसे फिक्स करें, अपने ये वो सब कुछ कैसे बेटर करें कि हम लोग यू नो बेस्ट इन द वर्ल्ड हो जाएं। ऐसे विदाउट एन एक्चुअल प्लान, विदाउट शोइंग कि लोगों को शो करें कि हम ये करने को तैयार हैं, और उस पे अटे अटक के रहें,
और वो प्लान लेजिटिमेट हो तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका प्लान ही चूतिया है, जैसे कि आकिब जावेद का था कि 4 पेसर्स आप पाकिस्तान और दुबई में खिलाओगे, तो फिर तो ये तो ईगोस पे बात आ जाती है ना। तो ऐसे लोगों के लिए स्टैंड लेने के लिए अगर कोई पॉपुलेशन का बंदा अपॉइंटेड है, या इवन चलो पॉपुलेशन का नहीं है लेकिन कोई इतना कॉम्पिटेंट है जिसके पास प्लान है और उसके प्लान के हिसाब से अगर कोई काम नहीं कर रहा, वो उसको निकालने को यूं तैयार है, देन व्हाई नॉट। प्रॉब्लम ये है कि हमारे किसी के पास प्रॉपर प्लान नहीं है। ये वाला कहता है कि सर जी ये कर लो, ये वाला कहता है सर जी ये कर लो। तो सर जी फिर वो कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रॉपर है, अपने प्लान से हिल जाते हैं, या उन्होंने अपने प्लान को प्रॉपरली किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं किया, या किसी को पता नहीं है। और फिर इन दी एंड आप अगर कह लो कि 4 साल में इसके बाद भी टीम फेल हो जाती है, तो मुझे आगे पकड़ो, राइट। मेरा प्लान था, मेरा गोल था, मैंने मेरी जॉब थी कि मैंने लोगों में इम्प्लीमेंट करना था, लोगों को बाय इन करवाना था कि वो चीजें करें, और मैं नहीं कर पाया तो मेरी वो जॉब ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 20-20 साल से लोग डिफरेंट रोल पकड़ 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 के बस सैलरी कमा रहे हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, न्यूजीलैंड से आ जाते हैं, गुस्सा आता है, फिर से हमारी पॉपुलेशन वही होप्स रख के इंडिया के खिलाफ जाते हैं, इंडिया से पिट जाते हैं। अब वही गुस्सा दोबारा, ये बदलो, वो करो, वो करो, वो करो। लेकिन किसी में करने की हिम्मत नहीं है। सब बोलते हैं कि हिम्मत करने वाला चाहिए, ये करने वाला चाहिए, प्लान है, ये है, वो है। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर मैंने बोल दिया और कल को आकिब जावेद ने मेरे जो मैंने बोला वो उठा के उसने कर दिया तो उसकी वाह वाह हो जाएगी, रेदर देन कि मेरी वाह वाह हो। मेरे को वो क्रेडिट नहीं चाहिए भाई। अगर मैंने अभी जो कुछ बोला है, जो कुछ बोला है, इसमें से कोई चीज उठा के अगर वो कर दें और उससे पाकिस्तान का क्रिकेट बेटर हो जाए, जिसने क्रेडिट लेना है भाई लो। मुझे बस पाकिस्तान की क्रिकेट बेटर चाहिए। मैं अकेला नहीं हूं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किए हुए हैं यार, ट्विटर पे, ये वो इधर उधर। फखरे आलम हो गया, ये रिपोर्टर्स जो हैं, नदीम मसामी है इसका नाम है, और ये समा पे जो बैठते हैं, और इधर उधर सबको मैसेज करके यार मेरे को एक चांस दे दो, मैं तुम्हें बता दूं। मैं बस ये बात बोलना चाहता हूँ ताकि कोई तो सुन ले, कहीं तो सुन ले। अगर यूट्यूब पे मेरे 60 सब्सक्राइबर हैं, उनके अलावा कोई सुन ले, शायद कहीं ना कहीं मेरा कोई एक पॉइंट अच्छा लग जाए और उससे राइट ट्रैक पे आ जाए, या आप लोग कुछ इस तरह नजर आए कि यार ये इडियट आ गया है, हमें कुछ करना पड़े। इधर वे मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि यार ये कुछ तो बाहर आए। और इसीलिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ। और अब ऑनेस्टली बांग्लादेश से भी हारे हैं तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ शायद उसकी वजह से कुछ बदल जाए, बट आई डाउट इट, आई डाउट इट। क्योंकि किसी के पास एक्चुअल प्लान नहीं, हर कोई अपनी बचाने, आई मीन बचाने के लिए बैठा है। मुझे अब किसी पे यकीन नहीं है, किसी पे भी नहीं। हर कोई आके 20-25 लाख लेके चैनल पे ये वो सब कुछ बोल के चला जाएगा। लेकिन कल को शुएब अख्तर को कोई बोले, वसीम अकरम को कोई बोले, वकार यूनुस को कोई बोले, शुएब मलिक को कोई बोले कि आके फ्री में फिक्स करो ना, तो कोई भी नहीं करने को तैयार होगा। कोई भी नहीं। मैं कहता हूँ मुझे 25 क्या कहते हैं, 25 दिन दे दो, या 50 दिन दे दो, या 100 दिन दे दो, फ्री में काम करके, फ्री में, और फुल अथॉरिटी दे दो, सिस्टम सही करके आ जाऊंगा मैं। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये वो कहने को तैयार हो। हालांकि इन सब की इन्वेस्टमेंट्स होंगी, इनका घर चलता रहेगा, इनको कोई मसले नहीं होंगे, इन्होंने जिंदगी में इतना कमाया है। लेकिन इन दी एंड पैसा इज द ओनली थिंग दैट मोस्ट दीज गाइस, इन माय ओपिनियन, वो केयर करते हैं। वरना अभी तक कोई ना कोई आके चीजें हिला चुका होता, जितने लोगों को चांस मिल चुका है। और उसके लिए बस ये है, या तो लोगों को बोलना पड़ेगा, या ऐसा दलेर एक इंसान आएगा होगा जो चांस लेना जानता हो कि भाई बोलो जो बोलना है, तू कर। किसी में हिम्मत नहीं है, और ना किसी के पास प्लान है।
अब आगे देखते हैं क्या होता है। लाइक आई सेड, मुझे तो लग रहा है फाइनल भी दुबई में होगा गद्दाफी का। तो बस वाह वाह की जो ट्विटर और ये वो पे करनी थी। प्लेयर्स को बैश करके कोई फायदा नहीं है भाई। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो प्रोडक्ट्स ही डैमेज है इन अ सेंस। उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ओवरऑल वी आर लिविंग इन ए कैंसरस क्रिकेट एनवायरनमेंट। और उसको फिक्स करने के लिए आई डोंट नो, ये सर्जरी की बकवास ये वो सब कुछ ना मैन। अगर ये सब कुछ तुमने करना है ना तो इसको सबस के सामने लेके आओ, ये प्लान रखो, बताओ ये एग्जैक्टली करना है। और फिर पीसीबी चेयरमैन के ऑफिस के बाहर खड़े रहो कि भाई मुझे लेके आ, मैं तुझे करवा दूंगा, फिक्स कर दूंगा, तेरी वाह वाह होगी। नहीं, लेकिन सबको क्रेडिट भी तो चाहिए ना, क्रेडिट भी चाहिए। बट दैट्स इट यार, ऑनेस्टली। और तो और कुछ कहने को है रहा नहीं। अब देखेंगे, अगर मुर्दे को जिंदा करने के लिए आ गया कोई तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन ये छोटे छोटे बैंडेजेस और ये वो यू नो पाइप पे डक्ट टेप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। पाइप लीक करती रहनी है जब तक वो नवी पाइप नहीं लगनी। एनीवेज, I will see you guys when I see you guys. Allah Hafiz. I felt this video needed to come out क्योंकि you know बहुत कुछ देख के बहुत तंग आ चुका था। अल्लाह हाफिज।